हारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषणी महाराज कहते हैं कि श्री राम प्रभु महाराज सुग्रीव से पूछते हैं कि मित्र, हमें क्या करना होगा जिससे आपको पूर्ण विश्वास हो जाए। तब महाराज सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु, हमें आपके पराक्रम पर तनिक भी संदेह नहीं है, फिर भी आपको बताना उचित समझते हैं। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि आप बताइए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तब महाराज सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु, भैया बाली इतने बलशाली हैं कि वह एक ही बार में 7 बाणों से 7 ताड़ के वृक्षों का भेदन कर सकते हैं। और एक बार दुंदुभि नाम के दानव ने सागर को जाकर ललकारा। वह हिमालय की तरह दिखाई देता था। सागर ने उससे कहा कि मुझमें इतना बल नहीं कि मैं तुमसे लड़ सकूं। तुम जाकर पर्वतों के राजा हिमालय से जाकर युद्ध करो और उन्हें युद्ध के लिए ललकारो। तब वह हिमालय को जाकर ललकारता है तो पर्वतों के राजा हिमालय कहते हैं कि मुझमें इतना बल नहीं कि मैं तुमसे युद्ध कर सकूं। तब वह कहता है कि फिर मैं किसे जाकर ललकारूं। तब हिमालय बताते हैं कि तुम महाबली बाली से जाकर युद्ध करो। तब वह दानव भैया को आकर ललकारता है युद्ध के लिए। बाली भैया उसे एक ही बार में उठाकर पृथ्वी पर पछीड़ देते हैं और अपने दोनों हाथों से घुमाकर इस प्रकार फेंकते हैं कि वह मतंग मुनि के आश्रम के वहाँ पर जाकर गिरता है। उसके शरीर से रक्त की बूंदें आश्रम पर जाकर गिर जाती हैं। मतंग मुनि क्रोधित होकर कहते हैं कि जिसने यह मेरे आश्रम को अपवित्र किया है, वह जिस समय इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा उसी समय मारा जाएगा। तब बाली डर जाता है और वह तब से इस क्षेत्र में नहीं आता है। तब जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु, क्या आप बाली की तरह उस पर्वत आकार शरीर को अपनी ठोकर से उछालकर फेंक सकते हैं और उन ताड़ के वृक्षों को एक ही बार में भेदन कर सकते हैं। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, अच्छी बात है, चलकर देख लेते हैं। तब श्री राम प्रभु और सभी उस स्थान पर पहुंचते हैं और श्री राम प्रभु उस पर्वत आकार राक्षस को अपनी ठोकर से एक ही बार में इस प्रकार उछालते हैं कि वह मीलों दूर चला जाता है। फिर श्री राम प्रभु उन 7 वृक्षों को एक ही बाण से एक ही बार में उनका भेदन कर देते हैं। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि मित्र, अब आपको विश्वास हो गया। तब महाराज सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु, आप धन्य हैं, अब हमें आप पर पूर्ण विश्वास हो गया है। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि जाओ मित्र, अब बाली को युद्ध के लिए ललकारो। उधर किष्किंधा में महारानी तारा बाली से कहती हैं कि स्वामी, सुग्रीव की मित्रता श्री राम प्रभु से हो गई है, हमें सावधान रहना चाहिए। तब बाली कहता है कि महारानी तारा, आप निश्चिंत हो जाइए, श्री राम प्रभु से हमारा कोई बैर नहीं है। तभी यह आवाज़ सुनाई देती है कि बाली बाहर निकल, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। तब बाली कहता है कि यह तो उस कायर सुग्रीव की आवाज़ है, उसमें इतना बल कहाँ से आ गया, मैं जाकर देखता हूँ। तब बाली बाहर आता है और उन दोनों भाइयों में घमासान युद्ध होता है। पर बाली के बल के आगे सुग्रीव का बल कमज़ोर पड़ जाता है और वह वहाँ से भाग खड़ा होता है। तब बाली कहता है कि अरे कायर, कहाँ भाग रहा है, मुझसे युद्ध नहीं करेगा। तब सुग्रीव श्री राम प्रभु के पास जाता है और कहता है कि प्रभु, आपने अच्छी मित्रता निभाई। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि मित्र, हमें क्षमा कर दो, आप दोनों भाई परस्पर एक समान ही दिखाई देते हैं, इसलिए संकोचवश हमने बाण नहीं चलाया। संयोग से यदि वह बाण आपको लग जाता तो अनर्थ हो जाता। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि अब हमारे कहने पर एक बार और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। तब महाराज सुग्रीव कहते हैं कि नहीं प्रभु, अब मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं उसे फिर से ललकार सकूं, क्योंकि उसकी गदा के वार से
मेरे पूरे शरीर में पीड़ा हो रही है। तब श्री राम प्रभु अपना हाथ महाराज सुग्रीव के कंधे पर रखते हैं और फिर महाराज सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु यह तो चमत्कार हो गया, आपके स्पर्श मात्र से ही मेरे शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई और मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार शुरू हो गया। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि अब आप फिर से युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो अब आप अपने गले में एक पुष्पमाला डालकर जाइए। तब लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव को एक पुष्पमाला पहना देते हैं। तब महाराज सुग्रीव फिर से युद्ध के लिए बाली को ललकारते हैं, बाली बाहर निकल, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। तब बाली कहता है कि यह फिर से आ गया, अब मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब बाली फिर से युद्ध के लिए आता है और श्री राम प्रभु छुपकर अपने धनुष पर बाण का संधान करते हैं और बाली के ऊपर छोड़ देते हैं। तीर जाकर बाली को लग जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।